नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखें। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। यहाँ आप योग अभ्यास के लिए जुड़ते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना समय हमें यहाँ मिला है ऐसे सरल और प्रभावशाली आसनों को कर पाए जो आप सभी एक साथ मिलकर कर सकें। बहुत कठिन आसनों का अभ्यास यहाँ सेशंस में नहीं होता है क्योंकि ये सबके लिए है और ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन अभ्यास करके ही आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप सब सिर्फ अभ्यास करें। देखिए शरीर का हमें क्या है, फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। बॉडी में हमारे स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहना चाहिए, शरीर में ऑक्सीजन की जो क्षमता है लेने की, इनटेक करने की, वो अच्छी होनी चाहिए। आपके लंग्स खुले हुए हों, फेफड़ों में बहुत क्षमता है। आप अगर अच्छा प्राणायाम, अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कभी श्वसन तंत्र से लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं आएगी। तो ये सब चीजें देखिए आपके प्रयास करने से होंगी। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है स्वास्थ्य को, जो उसमें बता, एक तो आपको मैंने बताया ही है कि आयुर्वेद का इसी सिद्धांत पे चलता है कि 100 वर्षों तक जीने की इच्छा, वो भी कर्म करते हुए। दूसरा, स्वस्थ को स्वस्थ रखने के लिए और रोगी को निरोगी बनाने के लिए। लेकिन जब रोग आपके भीतर आ गया है तो बड़ा मुश्किल होता है उस समय में। देखिए समय भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है और सावधानियां भी बहुत सारी लेनी पड़ती हैं अगर आप बीमार होने के बाद योग अभ्यास से जुड़ते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि स्वस्थ हैं तभी अभ्यास शुरू करें, ताकि आप अस्वस्थ हो ही ना, आप बीमार हो ही ना। छोटा मोटा खांसी, जुकाम, सर्दी लगता रहे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्लींजिंग इससे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी जो बहुत बीमारियां हैं उसका बहुत बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल है। और योग जो है वो सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, वो उससे बहुत बड़ा है। मतलब आपका पूरा लाइफस्टाइल के ऊपर वो आपको चेंज करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना होगा। तो अपने जीवन शैली में ही परिवर्तन लाने की हमें कोशिश करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, लेकिन कैसे, वैराग्य के साथ। यानी आप प्रयास करते रहें, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। धीरे 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 आप इम्प्रूव करते जाएंगे और कुछ समय बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने लाइफ स्टाइल को धीरे धीरे कितना अच्छा कर लिया। और हम सभी कोशिश करते रहते हैं, आज भी मैं भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट रोज सेम टाइम पर ही खाना खा पाती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से कुछ आगे पीछे होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे मन में वो इच्छा शक्ति नहीं है, पहले इच्छा शक्ति को लेकर आइए, तब आपका जो काम है, जो आपके प्रयास है वो सफल होंगे। तो इच्छा जब मन में रहती है कि नहीं यार समय पर ही खाना है, कैसे भी करके समय पर खाना है, थोड़ा सा दिमाग में जब हम उसको ले लेते हैं तो धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं और फिर होने लगता है। तो अपने खाने का और अपने जीवन शैली पर बहुत ध्यान दीजिए। फिजिकल एक्टिव रहिए, एक जगह बैठे बैठे लगातार बहुत देर तक नहीं बैठना है। बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं, अगले जो सेशन होंगे उनमें मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगी जो आप कैसे एक जगह बैठे बैठे भी अभ्यास कर, मतलब हलन चलन शरीर में कुछ ऐसे करेंगे, स्ट्रेचिंग्स करेंगे जिससे आपको लाभ रहेगा और शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो चलिए आप सभी अभ्यास के लिए जुड़े। कमर गर्दन सीधी करके बैठिएगा, इस तरह से पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, कोई भी एक आसन ले लीजिए। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से, सामने की तरफ हाथों की हथेलियों को इस तरह से रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, पूरा शरीर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। पोजीशन को होल्ड कीजिए, ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को
नीचे। ध्यान रहे जब भी आसन में होल्ड की बात होगी तो आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, पोजीशन होल्ड करना है। शरीर को एक बार ढीला छोड़ दें, हिप मसल्स को ढीला छोड़ें और सीधा। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पे। शरीर में आती जाती हर श्वास को देखें। खुद के प्रति सजग। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। छोटी सी एक प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाएंगे विदाउट एनी सपोर्ट। इस तरह से आप पैरों को खोलकर कोर को इंगेज करेंगे, अपनी कोर मसल्स को हल्का सा प्रेशर देंगे। थोड़ी देर सुबह इस आसन में बैठने की कोशिश कीजिए और जिनका वजन ज्यादा है वो लोग इस तरह से पैरों को हल्का सा ये दाएं और बाएं खोल कर भी इस तरह बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बैठना सीखिए। अपने अपने मैट्स पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले यहाँ पर आज हमारा जो विषय है वो यही है कि ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस, ऐसे कौन से अभ्यास हम डेली करें जिससे हमारा वजन बढ़े ही नहीं। यानी कि वजन बढ़ने इतना ही रहे। जब आपका वजन हल्का फुल्का बढ़ रहा है तो इन अभ्यासों को डेली करना शुरू कीजिए, रिपीटेशंस बढ़ा दीजिए और फिर देखेंगे कि आप वेट गेन करेंगे ही नहीं। आपने प्रयास बहुत ज्यादा अत्यधिक अपनी पोजीशन खराब करने के बाद नहीं करना है। जब देखें कि 2, 4, 6 किलो बढ़ गया है हमारे शरीर से ज्यादा, तो अभ्यास वहीं से शुरू कर दीजिए। चलिए एड़ी और पंजों को उठाएंगे। सबसे पहले ये पूरे आपके पैरों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस तरह से एड़ियां उठानी है, पंजे उठाने हैं। 20 काउंट्स करेंगे। आप चाहे कमर पर हाथ रख लीजिए, सीधे रख सकते हैं। इस तरह से बॉल के सपोर्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे आप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे साथ करते जाएं, आप देखेंगे इम्पैक्ट देख पाएंगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहीं पर रुके। अब देखिए जो लोग पैरों को जोड़कर ताड़ासन कर सकते हैं वो पैरों को जोड़ लेंगे। अब मैं ये कौन कौन से आसन बता रही हूँ जो आप रोज करेंगे तो आपका वजन बढ़ने ही नहीं पाएगा। जितना है या तो उतना रहेगा या उससे धीरे धीरे कम होगा। रिपीटेशंस बढ़ा देंगे तो कम होना शुरू हो जाएगा। प्लस अपने वजन पर ध्यान दें। ये इस तरह से जो लोग नहीं जोड़ने कर पा रहे हैं थोड़ा सा गैप कर लीजिए। हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं। पूरा स्ट्रेच करें अच्छे से, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। लेकिन
स्ट्रेच करते हुए ऐसे चेस्ट आगे नहीं करनी, बहुत तानी नहीं, और पेट को भी ऐसे आगे नहीं लेके जाना। स्टमक इन, चेस्ट इन। चलिए होल्ड करेंगे, पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से एड़ी उठा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से एड़ियों को नीचे, हाथों को भी श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। ताड़ासन में बहुत सारे लोगों को देखिए दिक्कत है, एड़ी नहीं उठा पाते, इस तरह से पंजों पर नहीं आ पाते हैं, पंजों पर आने के दिक्कत होती है। तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह से, और हाथ भी बहुत स्ट्रेच करके रखने से दर्द होता है क्योंकि शोल्डर्स में स्टिफनेस है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप होल्ड कीजिए। देखिए हाथों को इस तरह से पकड़ लेंगे ये। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स। इस तरह से भी आप करेंगे तो आपके शोल्डर भी जो है, आपका बॉडी अलाइन होता है। ताड़ आसन में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो क्योर होती है, आपका बॉडी अलाइनमेंट सही होता है, आप जब देखेंगे हाथों को पूरा खींच ले जाएंगे तो आपकी जो गर्दन वाले भाग में जो मेरुदंड है अंदर की तरफ, जो यहाँ पे कई लोगों के मोटापे की वजह से मांस बढ़ जाता है, वो ठीक होता है। बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ताड़ासन डेली करना है। चलिए पैरों को खोलेंगे इस तरह से, और सिंपल 10 काउंट्स। देखिए ये रोज आपको रोज करना है। साइड बेंडिंग है आपकी। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। इनहेल, एक्सहेल। अब देखिए, अब इसमें आपकी क्षमता के अनुसार, और बहुत ज्यादा शरीर को आगे नहीं झुकाना, बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जाना। इस तरह से हल्का सा पीछे की तरफ रखिए ताकि आप बहुत आगे ना आए। अब श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर रखा और धीरे धीरे देखिए हल्के हल्के सरकाते हुए हाथ को, जितनी नीचे आप जा पाए क्षमता अनुसार। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन जब आप अपना प्रैक्टिस करेंगे तो इसको भी आप 10 के 3 सेट्स बनाइए, 10 20 के बनाइए, 30 40 50 के भी आप सेट्स बना के 3 सेट कीजिए। साइड का पैड बिल्कुल बेंड हो जाएगा जल्दी से। चलिए अब अगला अभ्यास में कैसे करना है देखें। सामने की तरफ इस तरह से आए, पैरों को 2.5 से 3 फुट खुला रखें। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपका शरीर बीच में हो। मैं साइड से देखिए ये दिखाऊंगी आपको, आप साइड से इसको ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। पैरों को खोला आपने सामने की तरफ इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखें आपका शरीर बिल्कुल मध्य में, बीच में है। यहाँ बीच में शुरुआत में आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. रिलैक्स। सामने देखते हुए यहीं से आप थोड़ा इसको अब अपना देखेंगे कैसे तिरछा और करेंगे। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। और देखिए और ट्विस्ट बढ़े ना, आप ऊपर वाले हाथ को हर बार देखें काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह सामने हाथों को रखें। आप देखिए मैं आपको एक और इसमें बताऊंगी, जब आप इसको रिपीटेशंस को कर लीजिए, अच्छे से करना है। अब इस तरह से देखिए सामने दिखा अपने हाथ। अब इस वॉक करनी है, हैंड वॉक। इस तरह से हथेलियों को रख लीजिए, धीरे धीरे करेंगे। इस तरह हाथों को चलाएं, पैर वहीं फिक्स रहेंगे। जितना चला सकते हैं चलाइए, पैरों को अच्छा खुला छोड़ दीजिए। होल्ड करके रखें। 1, कमर में दर्द है तो नहीं करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस यहीं से आप कमर पर हाथ रखें। पहले इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कर लें। कमर पर हाथ रखते हुए बैकवर्ड बेंड कीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और अपने मैट पर आगे पीछे चलें। अभ्यास करना है लेकिन पूरी सावधानी से। मैट पर आगे पीछे चलें। खासकर ये अभ्यास हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप लोग पार्क में जाते हैं या वॉक करते हैं सुबह, तो थोड़ा इस तरह से आगे पीछे चलें। चलिए यहीं से अब बैठ जाएंगे अपने अपने मैट्स पे। अगले आसन के अभ्यास देखिए। अगले आसन में हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन आसन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएं। पहले एक बार स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, ऊपर की तरफ सीधा स्ट्रेच कर लें। हाथों को नीचे लेकर आए। अब क्या करना है देखेंगे, लोअर बैक से जाना है। आप भी नीचे वाले लोअर बैक से जाएंगे आगे की तरफ। अब देखेंगे कैसे जाना है। इनहेल, श्वास भरें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। इस तरह से कम 15 से 20 बार आपको ये रिपीटेशंस करने हैं। चलिए काउंटिंग के साथ 10 काउंट। 1, 2 और दृष्टि बिल्कुल सामने। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं पर देखिए आप यहाँ से होल्डिंग शुरू करेंगे। मैं नहीं कहती कि आप मेरे जितना अगर बैंड हो रहे हैं तो वो मतलब आपका जितनी क्षमता है, लेकिन आपका तरीका, आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए, देन वो बेनिफिशियल है। अगर आप गलत टेक्निक से कर लेते हैं तो वो आपको आगे जाकर नुकसान होता है। तो कोशिश देखिए, अगर आप सिर्फ इतना ही ले जा पा रहे हैं हाथों को, अब मेरा क्योंकि
हमारी प्रैक्टिस है तो हम अचानक से एकदम आगे ही चले जाते हैं, पर बहुत लोगों को बेंडिंग नहीं हो पा रही होगी, तो मे भी शायद आप इतना जा पाए, इतना जा पाए, थोड़ा और जा पाए। अपनी अपनी क्षमता अनुसार होल्डिंग करते हैं। 10 काउंट ओनली 10 काउंट कर रहे हैं, अदरवाइज इसमें लंबा होल्ड करना सीखना चाहिए। आसनों में होल्ड करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो चलिए होल्डिंग के लिए तैयार। एक्सहेल करते हुए जितना जितना नीचे जा पाए, नीचे लोअर बैक से बेंड करेंगे, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऐसे सामने देखते हुए वापस। अब यहाँ पर मैं इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लगता है कि आप लोग कुछ गलत ना करें, बताना भूल जाती हूँ बीच में। एक सावधानी कि आपको अगर देखिए कमर दर्द है तो पश्चिम आगे बेंडिंग वाले कोई भी आसन आप नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे जब भी पश्चिम उत्तान किया है देन आपको पूर्व उत्तान ही करना है पीछे की तरफ। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो है कि आपने हाथों को इस तरीके से पीछे रखा और शरीर को पूरा उठा दिया। देखिए मैं थोड़ा सा स्लिट है, इस तरह से आप उठाएंगे शरीर को, पूरे कमर को उठा देंगे। कैसे? इस तरह से पूरा उठाएंगे। लेकिन ये बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें क्या करना है, लेग्स को फोल्ड कीजिए, ये इजी वे है, और इस तरह से उठा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। आज मेरा मैट स्लिप हो रहा है तो इसलिए मैंने वो अलग नहीं किया है। यहीं से आप अगले आसन में आ जाइए। इस तरह से लेग को फोल्ड किया, राइट लेग को फोल्ड करा, लेफ्ट साइड में ले गए, लेफ्ट हैंड को आपने उठाकर इस तरह पहले कर्व कीजिए। देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या करना है। यहाँ पर मैं इस तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ अपने शरीर को, तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से सपोर्ट करके पीछे ले लें, ये वक्रासन। अगर जो लोग पूरा हाथों को ले जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहले इसको इजी वे में सीखेंगे, सबसे आसान तरीके से। राइट साइड का देखिए, अगर आप राइट साइड से कर रहे हो तो राइट लेग को खुला छोड़ेंगे, लेफ्ट को इस साइड में लाएंगे, राइट हैंड को ऐसे लेंगे, पकड़ लें। अगर आप पकड़ सकते हैं, आपकी ग्रिप बन पा रही है तो पकड़ेंगे, ये इस तरह से ही आसन करना है। इसमें कमर सीधी रखनी है, ये इस बात का आप ध्यान रखें। इसी तरह लेफ्ट वाले लेग से किया, देन इस तरह से ग्रिप बनाए, ये, और फिर कमर को सीधा रखते हुए पीछे की तरफ देखिए, ट्विस्ट करना है पूरा। डायबिटिक के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, इसको आप डेली करेंगे। और इसमें होल्ड कीजिए, यहाँ पर आपके पैनक्रियाज पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। आपके पैनक्रियाज जो हैं, जो उनसे इंसुलिन रिलीज होता है, नेचुरल इंसुलिन, वो बनने लगता है धीरे धीरे, अगर आप इसको रोज इसका अभ्यास करते हैं। अगला आसन नौकासन। ये कुछ ऐसे आसन हैं जो आप रोज करेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। चलिए नौकासन के लिए मैंने बताया एक एक लेग के साथ भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आपकी नौका कितनी गहरी, कितनी चौड़ी बड़ी है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपकी नौका बनेगी। देखिए अब कई लोग बिल्कुल ऐसे पीछे ऐसे भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे
प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए। होल्ड करेंगे सब मेरे साथ, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ग्रिप कीजिए, कमर को सीधा रखें, सीधा रखें कमर को बिल्कुल, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से अगले आसन की तरफ चलिए। दोनों पैरों को खुला छोड़ दीजिए। उत्तान पादासन आप सभी जानते हैं। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाएंगे, हाथों को इस तरह से कमर के दाएं बाएं। आप इस तरह से पंजों को खींच के भी रख सकते हैं ऊपर की तरफ, देखिए इस तरह से। और आप इसको इस तरह से भी स्ट्रेच करके रख सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे। अगला आसन हलासन का अभ्यास करेंगे। देखिए, हलासन करने के लिए पहले उत्तान पाद का आप पहले अभ्यास कीजिए अच्छे से, उसके बाद आप हलासन के लिए जाएंगे। उसमें क्या करना है, कमर पर जरूर सपोर्ट रखें। इस तरह से पहले पैरों को यहाँ तक लेकर आइए और फिर उसके बाद इस तरह कमर पर सपोर्ट करते हुए पैरों को पीछे। ये शुरुआत में आपको ऐसे ही करना है और फिर धीरे धीरे जब आपका बैलेंस अच्छा हो जाए तब एक एक हाथ करके आप छोड़ेंगे हाथों को, नहीं तो बैलेंस करके रखेंगे। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक पैर करके भी और दोनों पैरों से भी आप इसमें धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो लोग हलासन नहीं करेंगे। हाई बीपी के पेशेंट भी इसको नहीं करेंगे, तो इसको करने के लिए बहुत सारे सावधानियों को ध्यान रखना है। अब यहीं से दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से अब पहले साइड में देखिए। पहले साइड में क्या करना है, हाथों को इस तरह से रखेंगे और सिर्फ कमर को ऐसे उठाएंगे थोड़ा थोड़ा। 2 3 4, पहले मूवमेंट बनाएंगे। 5, जो लोग बिल्कुल नहीं उठा पा रहे हैं वो कमर पर इस तरह सपोर्ट करेंगे। 6 7 8 9 10। धीरे से अब पैरों को और पास लाएं, इस तरह देखिए ग्रिप बनाइए। ग्रिप बनाने पहले पैर पर इस तरह पकड़ लीजिए। अब यहीं से कमर को उठाने की कोशिश करें जितना आप उठा सकते हैं, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। जो लोग पैरों को पकड़ के नहीं कर पा रहे वो कमर पर इस तरह सपोर्ट करते हैं और अच्छा उठा। 7 8 9
10। धीरे से वापस पैर को सीधा कर ले, हाथों की हथेलियां धीरे छोड़े, रिलैक्स कर। धीरे से पेट के बल आ जाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर दोनों कोहनियों को इस तरह आगे कीजिए, हाथों की दोनों कोहनियां आगे की तरफ, हाथों की हथेलियां इस तरह से जीभ पर अपने ठुड्डी पर लगाएं। ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम जिन लोगों को है उसमें उनको आराम मिलेगा। और यहीं से पहले एक पैर चलाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आए, इस पर हिट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड कीजिए, ग्रिप ले लेंगे, ऐसे पकड़ लीजिए और यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से बीच में आ जाएं, मकर आसन में रिलैक्स करें। पैरों के पंजे दाएं और बाएं इस तरह से खुले हुए, खुद के प्रति सजग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। धीरे से यहीं से सभी वज्रासन में होंगे। घुटनों में पेन है, दर्द है तो वज्रासन में नहीं बैठना है, इस तरह से वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथों की कोहनियों को घुटनों पर लगाएंगे, इस तरह से। मार्जिन आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप बना लीजिए, कोहनियों को इस तरह घुटनों पर लगाएं। एक हाथ का नाप आप यहाँ से और ले लीजिए, ये आपका परफेक्ट नाप हो जाएगा। और शरीर को इस तरह से आगे, आपके हाथ और पैर बिल्कुल फिक्स, एक जगह पर फिक्स हो जाना चाहिए। श्वास भरें और इस तरह से कमर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, गर्दन ऊपर की। श्वास छोड़ते हुए अंश बनाइए। कैट एंड कैमल पोज है, रोज करें अच्छे से। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 3 4 5 6 7 8
9, 10. इस तरह से मार्जरी का अभ्यास आप डेली करें। मार्जरी आसन बहुत ही कमाल का आसन है और इसका अभ्यास आप रोज करें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। कमर आपकी स्पाइन बिल्कुल सही रहती है। आप देखेंगे कि कमर के आसपास हमें पेन, महिलाओं को खासकर कमर के आसपास का जो पेन रहता है वो काफी जल्दी शुरू होता है। कई बार घंटों किचन में खड़े हैं तो लेग्स में पेन हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते 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 ऊपर तक चला आता है। तो मार्जरी का अभ्यास आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। यहाँ पे आज मैंने जो आपको अभ्यास कराया है वो सिर्फ इस हिसाब से कराया है कि क्या क्या आप रोज करेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। रिपीटेशन आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कीजिए। जैसे कि अगर आपको सिर्फ स्वास्थ्य के लाभ के लिए चाहिए तो चलिए आप 10 दिन के 3 रिपीटेशन कर ले रहे हैं और ठीक है, एक बार सब गो थ्रू हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपका वेट लॉस चाहते हैं, इन्हीं अभ्यासों को आप रिपीटेशन बढ़ा दीजिए, उसके राउंड्स बढ़ा देंगे तो आपका वेट लॉस में वो मदद करेगा। अब यहीं पर सभी आंखें बंद करके बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। ब्रीदिंग पर अपनी फोकस करना है और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। आंखें बंद, मुस्कुराते हुए निश्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। आपके शरीर में कैसे श्वास आ रही है, शरीर से कैसे निकल रही है, थोड़ा सा सजग हो जाए। चलिए, ब्रीद इन, श्वास भरेंगे, रोकें, श्वास बाहर, ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, breathe out, breathe in, breathe hold, breathe out, breathe in, breathe hold, breathe in, breathe hold, breathe out। इस तरह से आप ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं। अभी सभी लोग आंखें बंद रखिए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। छोटी सी प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखें, अपनी आंखें खोलिए अपनी हथेलियों में और धीरे से हाथों को नीचे करें। आज का अभ्यास यही पे पूरा हुआ। ऐसे हम छोटे छोटे बहुत सारे सेशंस में हमारे अभ्यास कराते हैं कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो अपनी क्षमता के अनुसार और रुचि के अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा प्रैक्टिस आज करना है, कौन सा अभ्यास आज करना है। और अगर चाहते हैं कि किसी विषय पर यहाँ पे सेशन हो तो आप प्लीज उसको लिखें, तो हम जरूर उस विषय को यहाँ पर लेकर आएंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।